Let me start the recording. Okay, sir. डिटर्मिनेंट की एक लास्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने नहीं पढ़ी थी, दैट इज के if a multiple if a multiple of one row or column is added with another row or column the determinant is unchanged. For example, a is equal to 1 2 3 4. सही है? इस तरह कर लो कि रो 1 ले लो, इसको 2 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा 2,4. अब इस 2,4 को रो 2 के साथ ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 2 फर्स्ट रो एज इट इज, 2 4 को ऐड कर दो, 2 + 3 5, 4 + 4 8. ओरिजिनल डिटरमिनेंट कितना था? 4 - 6. 4 - 6 इससे आता है बेटा -2. दूसरा कितना आ गया? 1 × 8 - 5 × 2 10 -2. सेम ही है. सही है, डिफरेंस नहीं आया. तो द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ यू मल्टीप्लाई द मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम एडेड टू द अनदर रो और कॉलम. सही है? ओके, नेक्स्ट इज, आप लोगों को अगर याद हो, वी यूज्ड टू स्टडी लीनियर इक्वेशंस और उनको हम मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करते थे. लीनियर इक्वेशंस, लेट अस सी के हाउ डू वी सॉल्व इट ओवर हियर. सही है? अगर मैं आप लोगों को एक लीनियर इक्वेशन दे दूं, a1x + b1y is equal to c1, a2x + b2y equal to c2. If you people remember, हम इसको इस तरह लिखते थे, a1 b1 a2 b2, यहाँ पे लिख लेते थे xy और इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते थे c1 c2. अगर आप लोगों को 9 10 में याद हो, हम इस तरह लिखते थे. सही है ना? दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज द वेरिएबल मैट्रिक्स. एंड बेटा ये आप लोगों के पास एक क्या कहते हैं, द कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट टर्म्स वाला जो होता है. सही है ना? अगर आप लोगों को इसमें याद हो, दो मेथड्स हम पढ़ते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड दूसरा था क्रैमर रूल. बेटा हमने ये क्रैमर रूल डिस्कस करना है. सही है? क्रैमर रूल में आप लोगों को 3 चीजें मालूम करनी पड़ती है. नंबर वन आप लोगों के पास होता है d, which is the determinant of this coefficient matrix a1 b1 a2 b2. दूसरा आप लोगों ने मालूम करना होता है dx. बेटा dx किसके बराबर होता है? ये वाला कांस्टेंट मैट्रिक्स ले लो और x की वेरिएबल की जगह पे रख दो यहाँ पे. सही है? x की वेरिएबल की जगह पे रख दो, तो ये आपके पास हो जाएगा c1 c2 और b1 b2. आई बिलीव कि आप लोग फिर dy खुद निकाल पाएंगे कि dy किसके बराबर होगा. बट dy इसके बराबर होगा कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लो और y के टर्म्स की जगह पे रख दो. ये हो जाएगा a1 a2 और c1 c2. बेटा ये दोनों डिटरमिनेंट्स होंगे. सही है? ये तीनों इनफैक्ट डिटरमिनेंट्स हैं. फिर x निकालना हो तो क्या करना है आप लोगों ने? dx डिटरमिनेंट डिवाइड बाई d डिटरमिनेंट, और y निकालना हो तो dy डिटरमिनेंट डिवाइड बाई d डिटरमिनेंट. सही है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यू पीपल विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. x plus y equals to 2 and x minus y equals to 4. ये करते हैं. सही है? सबसे पहले बेटा कोएफिशिएंट और एक्स वाई के देख लो. बेटा यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. तो बेटा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसका बन जाएगा 1 1 1 1. सही है ना? 1 1 1. सॉरी मैं भी सोच रहा था कि कोई गलती तो है. बेटा ये -1 हो जाएगा. अगर सारा 1 होता तो फिर तो ये 0 ही हो जाता ना. सही है? ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया. बेटा ये एक्स वाई का मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू बेटा ये 2 4 का मैट्रिक्स हो गया. सही है? अब क्या करना है? सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट मालूम करो. तो इसका डिटरमिनेंट आता है -1 -1. बेटा ये -2 आ जाएगा. तो डी डिटरमिनेंट कितना आ गया? -2. अब इसको ले लो और इसकी जगह पे रख दो. सही है? तो ये हो जाएगा 2 4 1 -1. बेटा इसका डिटरमिनेंट मालूम करो.
तो -2 -4 बेटा ये हो जाएगा -6। सही है। अब इस चीज को ले लो, इस चीज को ले लो और यहाँ पे रख दो। 1 1 2 4, डिटर्मिनेंट मालूम कर लो। 4 -2 बेटा ये हो जाएगा 2। ये बेटा हो गया dy और ये हो गया dx। बेटा x किसके बराबर था? x था dx डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई dy डी डिटर्मिनेंट। बेटा ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाई -2, ये दे देगा 3। और यहाँ पे कर लो y इज इक्वल टू dy डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई डी डिटर्मिनेंट। बेटा ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई -2, बेटा ये हो जाएगा -1। यस और नो? क्लियर हो गया सबको? ये जितना भी किया ये क्लियर हो गया, ये जो स्टेप्स करवाए? जी सर। ओके। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप लोगों ने फॉर 3 क्रॉस 3 करना हो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 क्या कहते हैं z इक्वल टू d1 हो जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड ये हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। सही है। अब आप लोगों को पता है कि इसमें ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे x y z आ जाएंगे इज इक्वल टू यहाँ पे d1 d2 और d3 आ जाएगा। सही है। अच्छा देखो, नालायकों वाले हरकत नहीं करना। सही है ना? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें कंसेप्ट आ जाता है, बस उसी के लिए समझा रहा हूँ। बाकी आप लोगों में से अगर बिल्कुल माइनर 0.001% की भी आई की होती ना बेटा, ये दोनों डायरेक्टली सॉल्वेबल है। दोनों को ऐड कर दो तो x प्लस एक्स से बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई से बन जाएगा 0 इक्वल टू 2 प्लस 2 से बन जाएगा बेटा 6। x इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से, y इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कर लो और इसमें एक में पुट करो तो x प्लस सॉरी 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 बेटा y इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हो। ओके सो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 2 और उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5। इसको सॉल्व करना। सही है। डिड यू पीपल नोटिस कि ये जो क्वेश्चन है ना ये सारे यूनिट पावर है, इसमें सबकी पावर 1 है। बेटा ये लीनियर इक्वेशंस के लिए ही हम यूज करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये ना हो कि आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इसमें बेटा एक क्रम रूल लगा कर आ जाओ। बेटा एक तरीका है, एक तरीका है, v को बोल दो एक्स स्क्वायर और t को बोल दो वाई स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा v प्लस टी v माइनस टी इक्वल टू 2 इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो, v की जो वैल्यू आ जाए v की जगह पे फिर एक्स स्क्वायर पुट कर देना, y t की जगह पे फिर वाई स्क्वायर पुट कर देना। ये तरीका भी कर सकते हो बट यू पीपल वांट बी नीडिंग इट, सो इसलिए मैं ज्यादा तंग नहीं कर रहा। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये आ जाएगा 1 1 1 1 -1 1 3 2 -4। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई जी इस साइड पे आ जाएगा 6 2 -5। सबसे पहले बेटा इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो। बेटा ये हो जाएगा, अब इसको आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से करना है जो मैंने पहले समझाया हुआ था, या इसमें एक जुगाड़ मारा जा सकता है। बेटा मारा जा सकता है सर, अगर इसको हम इससे माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो वो बनेगा क्या कहते हैं -2। तो कर लो बेटा, क्या करना है, r1 चेंजेस टू r2 माइनस r1। बेटा क्यों, देखो अब ये मैट्रिक्स बन जाएगा 0 और -1 से आ जाएगा -2 0 1 -1 1 3 2 -4। बेटा ये मैंने इसलिए किया ना क्योंकि अब जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो मैं सिर्फ इस टर्म का वो निकाल लूंगा, कोफैक्टर आंसर आ जाएगा। मुझे पहले तो 0 हो जाएंगे सीधा, तो ये काम थोड़ा सा आसान हो गया। 6 2 -5। बेटा अब डी डिटर्मिनेंट निकालो तो ये हो जाएगा
0 इंटू जीरो मतलब 0 इंटू वट एवर जो भी है जीरो हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले का होता है, लेकिन ये इसका अपना कोफिशिएंट भी माइनस होता है, -2 इंटू ये रो ये कॉलम खत्म कर दो, -4 -3 -7 और लास्ट वाला भी जीरो हो जाएगा। तो बेटा इसका सीधा आ जाएगा -14 -14। अब डी एक्स निकालना है। डी एक्स डिटर्मिनेंट किस तरह निकालना है, ये ले लो और उसको इधर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 2 -5 -2 -1 2 0 1 -4। अब आई बिलीव किया तो आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा इसका, तो और कोई रास्ता नहीं। 6 इंटू ये और ये खत्म, 4 -2 4 -2 2 आ जाएगा, +2 इंटू ये और ये खत्म, -4 +5 1 आ जाएगा और लास्ट वाला जीरो हो जाएगा। 12 +2 14 आ जाएगा। सही है, तो डी एक्स आ गया, डी एक्स डिटरमिनेंट आ गया 14। सिमिलरली डी वाई मालूम करो अभी। बेटा ये इसको ले लो और यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 1 3 6 2 -5 और लास्ट में आ जाएगा 0 1 -4। डिटरमिनेंट मालूम करो, तो सिर्फ 6 का निकालना है, तो 6 इंटू -6 इंटू सॉरी क्योंकि दूसरा टर्म है, 4 -4 -3 -7, ये आ जाएगा +42 +42 डी वाई इसके बराबर आ गया। अब डी जेड निकालना है, डी जेड निकालना है, तो डी जेड आ जाएगा 0 1 3 -2 -1 2 उधर पुट कर लो, इसको अभी इधर पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 6 2 -5। सही है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के रो और कॉलम को उड़ा दो, -5 माइनस क्या कहते हैं -5 -6 -11 और क्या कहते हैं +6 इंटू इसके रो और कॉलम को उड़ा दो, 2 +3 5, ये हो जाएगा -2 +30 इज इक्वल टू 28। बेटा ये डी जेड आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपल सी बात है बेटा, डी एक्स को डी 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 डिटर्मिनेंट -14 है, डी एक्स 14 है, तो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई डी डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई -14, ये आ जाएगा -1, ये y आ जाएगा 3 और z आ जाएगा 2। तो आपके पास सोल्यूशन क्या हुआ, -1 3 2। एक्स वाई जी की सोल्यूशन ये हुआ, एक्स वाई जी का सोल्यूशन ये हुआ। ओके अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन ये क्या होता है बेटा, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, एक ये और एक ये a1x प्लस b1y -2 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y +3 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में फर्क है, अगर आप लोग नोटिस करो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म d1 d2 का मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, यहाँ पे बेटा बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो जहां पे नहीं बनता ना उसको बोलते हैं बेटा होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो या राइट साइड पे सारा जीरो, होमोजीनियस इक्वेशन। और ये बेटा नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस। क्योंकि बेटा -2 को उधर शिफ्ट करो तो 3 बन जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करो तो -3 बन जाएगा, तो आप लोगों के पास वो वाला क्या कहते हैं, वो डी वाला वो बन जाएगा। सही है, अब देखते हैं बेटा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये हम इसलिए मालूम करते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। फॉर एग्जांपल इफ समबडी वुड टेल यू कि x plus 2y plus 3 equal to 0, x minus 2y plus 0 equal to 0 and 3x plus 2y plus 3z equal to 0। बेटा यहाँ पे भी z कर दो। सही है, अगर कोई ये पूछे कि इसके कितने सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन 0 सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन है, सही है, तो ये हमें मालूम करना है, ये तरीका हमें मालूम करना है। बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अभी निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सिंपल सी बात।
बेटा डी डिटर्मिनेंट मालूम करोगे, सही है। उसके बाद फिर दो केसेस बनती है। नंबर वन, अगर डी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डी डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, देन देयर इज यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होगा सिर्फ, यूनिक सोल्यूशन। और बेटा वो सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, क्रैमर रूल से। x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई dy, डी डिटर्मिनेंट, y is equal to dy determinant divided by d determinant, and z equals to dz determinant divided by d determinant. Okay, ये तो कॉमन सेंस है। बट अगर डी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, पिछले क्वेश्चन में नॉन जीरो था, तो एक्स वाई जी आराम से मालूम कर लोगे। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर डी डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, बट अब नोटिस करो कि अगर डी डिटरमिनेंट जीरो, तो मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि डिटरमिनेंट नीचे अगर मैं जीरो पुट करूं तो सारे अनडिफाइन हो जाएंगे, तो मैं कोई भी नहीं निकाल सकता। बट आई कैन ओनली टेल यू कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। एक्स वाई जी तो मैं निकाल नहीं सकता, बट आई कैन टेल यू कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, सही है। somebody would ask कि सर कि अगर फॉर एग्जांपल डी डिटरमिनेंट जीरो ही आ रहा है, ये अनडिफाइन हो रहा है, हाउ कम यू आर गेटिंग अ सॉल्यूशन। तो ये पॉसिबल किस तरह है कि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, बेटा सॉल्यूशन फिर भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस इक्वेशन में आप लोग एक बात ये मेरे साथ एग्री करते हो, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। बेटा इंसाफ से एक बात बताओ, विदाउट इवन सॉल्विंग इट, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो इज अ सोल्यूशन, बोल सकता हूँ या नहीं। अगर दोनों को मैं जीरो पुट करूंगा बेटा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो दोनों साइड पे आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएगा, सही है, सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा। तो बेटा इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, जो हम बगैर किसी मेहनत के मालूम करते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, नॉन होमोजीनियस में नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन होमोजीनियस में कोई कांस्टेंट हो गया d1 d2, तो फिर जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट, नीचे भी जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, तो ट्रिवियल सोल्यूशन उधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट बेटा इधर करता है, होमोजीनियस में करेगा। ओके, अब अगर डिटरमिनेंट जीरो आया, फिर क्या जुगाड़ मारेंगे, अगर डिटरमिनेंट जीरो आया, सही है, उसमें फिर एक सीन करना है। फिर इसमें दो केसेस है। अगर डिटरमिनेंट जीरो आया, अगर dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz, बट अगर तीनों डिटरमिनेंट जीरो आ गए, मतलब डी डिटरमिनेंट आप लोगों ने निकाला वो तो जीरो हो ही गया, बट अगर dx dy dz वो तीनों भी जीरो हो गए ना, then you will have infinitely many solutions, infinitely many solutions, infinitely many solutions। एंड दूसरा क्या, आई बिलीव कि आप लोगों को पता है कि अगर कम अज कम, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, नॉट ऑल ऑफ dx dy dz इक्वल टू जीरो, अगर कोई एक भी जीरो नहीं आया ना, कोई एक भी अगर नॉन जीरो आया, तो बेटा उसके फिर आपके पास हो गए नो सॉल्यूशंस, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप लोगों के पास सॉल्व ही नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशंस। आई विल रिपीट इट फॉर यू बेटा, पहले सबसे पहले डी डिटरमिनेंट का करो। अगर डी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, तो फिर तो सोने पे सुहागा एक्स वाई जी निकाल दो। अगर डी डिटरमिनेंट जीरो आया, फिर तीनों चेक करना पड़ेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर वो तीनों भी जीरो आ गई, तो इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन अगर एक भी नॉन जीरो आ गया, तो ओनली नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, सही है। ओके, सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये थ्योरी आप लोगों के सामने ही लिखी है, सही ना, ये थ्योरी आप लोगों के सामने ही लिखी है, मैं क्वेश्चन साइड पे लिख लेता हूँ, आप लोग वहां से सॉल्व कर लें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू फोर। बट अब मालूम करो से कितने सोल्यूशन होंगे, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। मुझे चैट में बता देना।
यार इरफान, योर वीडियो इज ओपन, प्लीज क्लोज इट. नॉन जीरो डिटर्मिनेंट. नहीं नहीं, आई सेड देखो, अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है तो यूनिक सोल्यूशन होगा और वो क्रैमर रूल से मालूम करोगे. अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया फिर तुमने dx dy dz तीनों चेक करना होगा. अगर तीनों जीरो आ गई तो इनफिनिटली मैंने सोल्यूशन. अगर तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो आया तो नो सोल्यूशन. बेटा इसका भी मालूम करके दे दो. इसका डिटर्मिनेंट सिर्फ मालूम कर लेना, अल्लाह के बंदो. वन वन वन, टू वन माइनस वन, और क्या कहते हैं, थ्री टू फोर. डिटर्मिनेंट मालूम कर लो. यार अपने माइक प्लीज म्यूट कर देना, अल्लाह के बंदो. 15. ओके. अच्छा ये जीरो या नॉन जीरो है? 15 इज अ जीरो और अ नॉन जीरो. या अल्लाह, किस किस को समझा यार कि माइक अपना काम कर रहा करो. नॉन जीरो है, वेरी गुड. तो क्या कहते हैं, माइनस थ्री. अगर जो भी अगर नॉन जीरो गए तो इट मीन्स के पहला केस है ये रहा. तो बेटा इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा और वो तुम लोग क्रैमर रूल से मालूम करोगे. सही है, वो तुम लोग क्रैमर रूल से मालूम करोगे. ओके. अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z equal to 2, x plus 2y plus 3z equal to 5, 2x plus 3y plus 4z equal to 11. बेटा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं. पहले इसका बेटा डी डिटर्मिनेंट मालूम करो. माइनस, इसका माइनस 4 है. वन वन वन, वन टू थ्री, टू थ्री फोर. से आ जाएगा वन इंटू, ये दोनों काट दो, 8 - 9 -1, -1 इंटू ये दोनों काट दो, 4 - 6 -2 प्लस वन इंटू ये दोनों काट दो, 3 - 4 - 1. ये आ जाएगा -1 प्लस 2 - 1. बेटा ये जीरो आ जाएगा. हाँ वेरी गुड, जीरो है. अच्छा, जीरो आ गया. तो अभी ये कौन सा केस है? जीरो आ गया तो कौन सा केस है? अभी क्या करना होगा? स्क्रीन में सामने लिखे, अभी क्या करना होगा? डी डिटर्मिनेंट जीरो आ गया. नाउ आई हैव टू चेक व्हाट, dx dy dz. अगर dx dy dz तीनों जीरो आ गए तो इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन. लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन. अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो बेटा नो सोल्यूशन.
ये मैं dx तुम लोग के सामने लिख रहा हूँ, इसको ले लो और x के उसमें लिख लो। 2 5 11 1 2 3 1 3 4। बेटा मालूम करो इसका, ये dx है आप लोगों के पास, dx डिटरमिनेंट मालूम करो कितना आता है, जल्दी से मालूम करो dx डिटरमिनेंट। सर 4 आ रहा है, तो इज इट जीरो और नॉन जीरो? नॉन जीरो आ रहा है ना, dx डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो मैंने कहा था ना। अच्छा बताओ, चलो खुद ही बता दो, ये मैंने तुम लोग के सामने लिख लिया। अगर dx मेरे पास क्या कहते हैं, एक नॉन जीरो आ रहा है, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस? अगर एक नॉन जीरो आ रहा है, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? सर नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, नो सॉल्यूशन, एक्सीलेंट। बट आप लोगों ने नोटिस किया कि dx dy dz इनफाइनाइटली मैंने के लिए बड़ा फर्क हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों जीरो करने के बराबर पड़ेंगे। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया, जिंदगी आसान हो जाएगी। वेरी गुड। अब एक बात याद रखना, if solution exists, then the system of equation is consistent. दूसरा, if solution does not exist, मतलब no solution, then system of equation, बेटा system of equation इसलिए कहते हैं क्योंकि एक से ज्यादा इक्वेशन है, अब ये तो कॉमन सेंस है ना। then system of equation is called inconsistent। ये क्लियर हो गया सबको, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेटा कंसिस्टेंट होगा अगर उसको सोल्यूशन आएगा वो सिस्टम का, अगर सोल्यूशन नहीं आएगा तो बेटा इनकंसिस्टेंट होगा। अच्छा, अब कोई मुझे ये बता सकते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट तब करेगा कि या तो डी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, देन मैं लगाऊंगा क्रैमर रूल, पहली बात। दूसरी बात कि अगर डी एक्स डिटरमिनेंट, डी वाई डिटरमिनेंट, डी जेड डिटरमिनेंट, बेटा ये तीनों जब जीरो आ जाए तब मेरे पास कंसिस्टेंट होगा, यस और नो। दूसरे केस में हो गए जिससे जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, बेटा ये वो वाला केस है जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए, सही है। और ये बेटा वो वाला केस है जिसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन सोल्यूशन तो दोनों में होगा ना, तो कंसिस्टेंट तो दोनों केसेस में होगा। और बेटा ये वो वाला है कि डी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और डी वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, और डी जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्री करते हो इस बात से? वो ऊपर वाले में दो केसेस हो गए, या तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो क्रैमर रूल लगा लोगे, या तो तीनों जीरो आ जाए तो फिर तो इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन हुआ है, या फिर ये दूसरा केस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अगर तीनों नॉन जीरो आ गए। यस और नो में बता दो, ये बात समझ में आ गई? ओके वेरी गुड। ओके, फॉर what value of lambda, for what value of lambda x plus y minus 2z equal to 0, 2x minus 3y plus z equal to 0, and x minus 5y plus 4z equal to lambda।
has a solution, has a solution, सही है, has a solution। अच्छा, सबसे पहले अगर सोल्यूशन होगा तो उसमें दो केसेस बनेंगे, इधर डी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, या फिर डी डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया ना तो फिर डी एक्स डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, डी वाई डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, और डी जेड डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, वन वन माइनस टू, टू माइनस थ्री वन, वन माइनस फाइव फोर। बेटा ये मालूम कर लो जल्दी से डी डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। जीरो आ रहा है, वेरी गुड। तो डी डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया, डी डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया। तो अब मतलब ये तीन केसेस मैंने सेटिस्फाई, सॉरी बेटा, हाँ ये तीन केसेस मैंने सेटिस्फाई करवाने होंगे। क्या करो, डी एक्स निकाल लेते हैं, सही है, जस्ट डी एक्स, वन वन, सॉरी डी एक्स का मतलब ये है कि ये वाला मैट्रिक्स ले लो, ये वाला, और इसको इस वाले की जगह पर रख दो, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो लैम्डा, और वन, सॉरी वन माइनस थ्री माइनस फाइव, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू वन, और ये फोर। ये डी एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सही है, डी एक्स डिटर्मिनेंट। एंड आई नो कि इसको मैंने जीरो के बराबर पुट कर दिया। तो बेटा कॉलम वन कॉलम टू, कॉलम वन से उड़ा दो इसको, कॉलम वन से, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा लैम्डा इनटू, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, लैम्डा इनटू ये रो और ये कॉलम उड़ा दो, तो ये हो जाएगा वन माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री से वो आता है प्लस सिक्स, वन माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव लैम्डा इक्वल टू जीरो। बेटा लैम्डा आ जाएगा जीरो, लैम्डा वुड बिकम जीरो, सही है, लैम्डा जीरो आ जाएगा। तो जब लैम्डा जीरो होगा, तो जब लैम्डा जीरो हो जाएगा ना आपके पास, तब खुद इंसाफ से डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर लैम्डा जीरो हो गया, अगर लैम्डा जीरो हो गया, तो क्या ये राइट साइड मेरे पास बन जाएगी जीरो जीरो जीरो। अगर लैम्डा मेरे पास जीरो हो गया तो ये राइट साइड वाली ये वाली चीज बन जाएगी जीरो जीरो जीरो। फिर जब मैं डी वाई भी मालूम करूंगा ना, मतलब मैं इस चीज को रिप्लेस कर दूंगा वाई के इस कॉलम में, तो बेटा वो भी मेरे पास जीरो होगा ना, उसका डी वाई डिटर्मिनेंट, क्योंकि पूरा एक कॉलम ही जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको मैं जेड वाले की कॉलम में रिप्लेस करूंगा तो डी जेड भी मेरे पास डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगेन उसका भी तीसरा कॉलम पूरा का पूरा जीरो होगा। डिटर्मिनेंट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो डी वाई डी जेड भी जीरो हो जाएंगे, डी वाई डी जेड भी जीरो हो जाएंगे। सही है, करना क्या है अब देखो, x प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, और x, सॉरी टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एंड x माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू लैम्डा। पहले तो लैम्डा की जगह जीरो लिख दो। सबसे पहली बात बेटा, ये वो वाला किसी जिसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, तीनों को जब जीरो पुट कर रहे हो ना, तो बेटा हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। बेटा ये याद रखना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का ये मतलब है ना, मैं पहले निकाल के देता हूँ, अंडरस्टैंड मतलब क्या। इस तरह कर लो कि यहाँ पे जो z है ना, z को k मान दो,
लेट z बी इक्वल टू k, z को k मान लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2k इक्वल टू 0। ये वाला बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ कि मैंने k क्यों लिया। x प्लस 2y इक्वल टू k आ जाएगा एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस k आ जाएगा। सही है, सॉरी यहाँ पे 2k आ जाएगा, 2k आ जाएगा। सही है, अब इनको सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, इन दोनों को सॉल्व कर लो। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी x इक्वल टू k, y इक्वल टू k। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग के पास ये आएगा। सही है ना, आप लोग के पास आंसर ये आ जाएगा। ओके, that means k, your solution set is, your solution matrix is k, k and k, where k belongs to real numbers। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का ये मतलब होता है कि x y z तीनों की वैल्यू k के बराबर है और k की अपनी वैल्यू कोई भी रियल नंबर है। k को 0 पुट करो, तीनों को 1 पुट करो, तीनों को 2 पुट करो, तीनों को 3 पुट करो, तीनों को 4 पुट करो, तीनों को 100 पुट करो, तीनों को -100 पुट करो, तीनों को -1000 पुट करो। बेटा इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज k की पुट करते जाओ, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते जाएंगे एंड सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट, एंड द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट। ये जहां तक किया, ये सबको समझ में आ गया कि अगर आप लोगों को बोलना है कि कौन से लैम्डा के लिए क्या होगा, तो आप लोगों ने सिर्फ वो 3 केसेस याद रखने हैं कि एक केस में ये होता है, दूसरे में ये होता है, तीसरे में ये होता है। अगर यहाँ पे ये लोग मुझसे पूछ देना, अगर फॉर एग्जांपल दे वुड आस्क मी कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट होता, तो क्या आप लोगों को पता है कि इनकंसिस्टेंट तब होता है जब dx भी 0 के बराबर ना हो, dy भी 0 के बराबर ना हो और dz भी 0 के बराबर ना हो। तो क्या मैं इस तरह करता कि मैं तीनों को सॉल्व करके डिटरमिनेंट को नॉन जीरो के बराबर पुट कर लेता, आखिर में इस तरह जाता कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा नॉट इक्वल टू 4, मतलब इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके मेरे पास ये आ जाता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ये सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी। सो दैट्स इट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लोगों का हो गया। अभी तो क्लास एंड होने वाली है। आई विल सेंड यू द नेक्स्ट लिंक इन अबाउट 10 मिनट्स। सही है, एंड देन वी विल डू द रेस्ट।